हेलो दोस्तों, चीन इंडिया कंट्रोवर्सी तो आए दिन किसी न किसी वजह से न्यूज में बनी ही रहती है और हम सुनते भी रहते हैं। तो एक बार फिर आखिर क्या है ये विवाद, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1959 में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्लेम किया और ये जताया कि ये जगह उसकी है, और जिसके कुछ ही समय यानी 1962 में चीन ने उस लाइन से भी काफी आगे बढ़ते हुए इंडिया पे अटैक कर दिया और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन अगर हम इस न्यूज को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सच कुछ और ही नजर आता है। 15 जुलाई 1962 जब इंडिया में जवाहरलाल नेहरू की सरकार हुआ करती थी, तब एक न्यूज आती है कि दिल्ली की एक वार्निंग के बाद चीन ने गलवान वैली से अपने कदम पीछे कर लिए हैं, और ठीक ऐसी ही दूसरी न्यूज आती है साल 2013 में। लेकिन अगर हम बात करें 1959 की, जब चीन ने पहली बार डिस्प्यूट शुरू किया था LOC पर, जिसे इंडिया में पॉलिटिकल बेनिफिट्स की तरह यूज किया गया और ये दिखाया गया कि चीन डर गया है और पीछे हट गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अगर हम ब्रिगेडियर जॉन परहराम दलवी की बात करें, जिन्हें चीन ने 1962 वॉर में बंदी बना लिया था, तो वो कहते हैं कि 1962 का जो वॉर था वो इंडिया के लिए एक नेशनल फेलियर था, क्योंकि यहाँ पे प्रेस ऑफ मीडिया के द्वारा पब्लिक को गलत खबरें दी जा रही थी। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि चीन ने अपने कदम वापस ले लिए हैं, जबकि वहीं के एक दूसरे न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी कि चीन के ट्रूप भारत के 15 ट्रूप्स के बीच में आ चुके थे, और जब सुबह देखा गया तो वो 200 यार्ड पीछे जा चुके थे। तो अगर इस बात को समझा जाए तो वो अभी भी इंडिया के ही सीमा में थे, तो फिर वो कैसे वापस गए? अगर हम इसे मैप से समझने की कोशिश करें तो LOC को चीन द्वारा क्लेम किया जाता था, जिसे इंडिया नहीं मानता था। लेकिन आने वाले दिनों में चीन इससे काफी अंदर आकर गलवान वाले एरिया पे, जो उस लाइन से 250 से 300 किलोमीटर अंदर है, वहां तक जाकर 22 यार्ड वापस आया था। अगर हम इसी में साल 2013 की बात करें, जब इंडिया और चीन के फोर्सेस के बीच में 2 वीक्स के स्टैंड ऑफ चले और बाद में शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुए, लेकिन जब कई मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश की गई तो ये देखा गया कि ये फेज ऑफ पेंगुइन 100 से ऊपर की तरफ भी था और देमचोक के पास भी था। पेंगुइन 100 से पीछे जाकर और उधर हमारा ध्यान भटकाकर चीन ने देमचोक के अंदर बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली, जिसपे हम PLA का स्टार मार्क भी देख सकते हैं। जब इसके बारे में और जानने के लिए हमने गूगल मैप के टाइम लैप्स को चेक किया, जहां पुरानी तस्वीरों से ये पता चला कि 2011 में यहाँ पर कुछ भी नहीं था और 2012 में यहाँ पे कुछ चीजें दिखने लगी जो हमें 2013 में साफ नजर आने लगी, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि पिछली सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और देश का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है, और इस सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्ष हमेशा इसका मुद्दा बनता आया है। अब गलवान के बाद चीन इंडिया के साथ कई मुद्दों पर विवादों में था, स्पेशली पेट्रोलिंग को लेके, और पहले वाला नाटक चीन इस बार भी कहना चाहता था कि 1-2 जगह से पीछे हटके बाकी जगहों पे अपनी मौजूदगी बनाए रखे, लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि इंडिया में उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ये सरकार पिछली सरकार की तरह सब कुछ चुपचाप देखने वाली नहीं है, और इसलिए चीन गलवान डिस्प्यूट के बाद अपने एम्बेसडर को पंजाब विजिट भेजता है, जिसके ठीक 1 मंथ बाद किसान आंदोलन शुरू होता है। तो ये देश के अंदर की गई साजिश चीन की कुछ हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन सरकार ने समझदारी दिखाते हुए, पहले देश के नागरिकों की बात मानते हुए, उनकी मांगों को मानते हुए, नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद चीन के अगेंस्ट रुख किया, और चीन को इस बार मजबूर होकर हर जगह से पीछे हटना पड़ा। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।